जी, आज मैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण आज आपको बताने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक चैप्टर है। इसमें से 2 या 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। पहले वाले अध्याय से 2 नंबर और 5 नंबर के भी बन सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ रैखिक अवकल समीकरण। जी हाँ, आप सही सुना कि रैखिक अवकल समीकरण ऐसे अवकल समीकरण जिनमें परतंत्र चर तथा उनके अवकल गुणांकों का घात एक होता है, रैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं या कहते हैं। nवें क्रम के रैखिक अवकल समीकरण को सामान्यतः d के पावर n y डी एक्स पावर n प्लस a1 d के पावर n माइनस 1 y डी एक्स पावर n माइनस 1 प्लस a2 d के पावर n माइनस 2 y डी एक्स पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए एन माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए एन वाई इक्वल टू आर। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, ये मैं बताया क्या हूँ। देखो डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? अवकलन। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? अवकल समीकरण। अवकल समीकरण मतलब डी के पावर एन वाई, यानी जो एन है ए उसका उतने क्रम का ए क्या है? अवकल समीकरण है। ठीक, जहाँ a1 यहाँ जो a1 a2 दिया है वो अचर है, तथा r जो ये दिया है r दिया है ये क्या है? शून्य है, तथा x का फलन है। r जो शून्य और x का फलन है, इसे अचर गुणांकों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे मैं एक आपको बता रहा हूँ, जैसे हम देख लो d के पावर 3 y डी एक्स पावर 3 प्लस, देखो यहाँ भी n था और यहाँ भी n, यानी ए समान है क्योंकि एक त्रिक्रम का अवकल समीकरण है। ठीक, प्लस a1 डी के पावर 2 y डी वाई बाई डी 2 y अपान डी एक्स 2 प्लस a2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस a3 y इक्वल टू आर। यह देखिए तृतीय क्रम का रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक, अब इसके बाद इसको हल कैसे करेंगे? डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी अवकल संकारक। इसके लिए हम अवकल समीकरणों को व्यक्त करने से हम डी वाई बाई डी एक्स के लिए डी का प्रयोग करते हैं, यानी जहाँ डी वाई बाई डी एक्स रहेगा वहाँ हम क्या करेंगे? डी रखेंगे। ठीक, अब हम दिखाते हैं, और जैसे कुछ और तृतीय क्रम का हो, द्वितीय क्रम का हो, तो उसके लिए क्या रखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, यानी जब डी बाई डी एक्स होगा तो क्या रखेंगे? डी रखेंगे। जब डी बाई डी एक्स होगा क्या रखेंगे? डी रखेंगे। लेकिन जब डी वाई बाई डी एक्स होगा तो यहाँ वाई इंटू कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब जब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे? यानी डी बाई डी एक्स, यानी ये प्रथम क्रम का था लेकिन ये द्वितीय क्रम का है, तो इसका डी स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर वाई इंटू और वाई का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे तृतीय क्रम का होगा तो डी टी क्यूब बाई वाई, डी टी क्यूब इंटू वाई। जब अगर डी की पावर एन हो, यानी 3 क्रम या 5 या 4 6 जितना हो, तो उसका पावर एन लगाएंगे और इंटू वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अभी अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के दृष्टि से। देखो डी टू वाई अपन डी एक्स 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू 7। इसको क्या लिखेंगे? डी टू वाई या डी टू वाई बाई क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर वाई, यहाँ हम डी स्क्वायर वाई लिख लिया। ठीक, 3 डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे? डी वाई लिख लिया। 3 कांस्टेंट है, a1 यहाँ कांस्टेंट था, अचर था, तो इसको ऐसे रहने देंगे। 3y हो गया प्लस 5, देखो ये 5y है तो 5y ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, इक्वल टू 7 था, 7 रहेगा। ठीक, अब सब में y है तो y कॉमन कर लेंगे, इक्वल टू y। ठीक, अब इसको यही हमारा क्या हो गया? ए डी टू प्लस 3d प्लस 5, ऐसे एक समीकरण प्राप्त करते हैं। ठीक, अब इसके आगे मैं आपको इसका देखो अवकल समीकरण को संपूर्ण हल कैसे करते हैं, कुछ इस प्रकार दिखाते हैं आपको और डेफिनेशन। ठीक, संपूर्ण हल यानी कंप्लीट सॉल्यूशन। माना दिए गया रैखिक अवकल समीकरण, जो भी मैंने पिछले वाले फॉर्मूले में मैंने बताया। ठीक, ये अवकल समीकरण दिया हुआ है, इसका संपूर्ण हल या व्यापक हल को 2 चरणों में निकाला जाता है। पहले हम क्या ज्ञान करेंगे? 2 चरणों में। ठीक, आज यहाँ आपने सही सुना, 2 चरणों में निकालने हैं। इस पूरे चैप्टर में हम 2 ही चरण में संपूर्ण हल इसका निकालेंगे, और ये 5 नंबर के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, इसके लिए पूरक फलन यानी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, और दूसरा क्या निकालेंगे? विशेष समाकलन यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक,
इन्हीं का योग क्या होगा, संपूर्ण हल होगा। इन्हीं दोनों को निकाल के जब जोड़ेंगे तो क्या मुझे प्राप्त होगा, संपूर्ण हल प्राप्त होगा। ठीक, अर्थात संपूर्ण हल बराबर क्या होगा, पूरक फलन प्लस विशेष समाकलन। संपूर्ण हल क्या करेंगे, सी एस यानी कंप्लीट सोल्यूशन प्लस पूरक फलन को क्या करेंगे, सी एफ, और विशेष समाकलन क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक, इसका क्या होगा, विशेष समाकलन। अब पूरक फलन ज्ञात करने के लिए 2-3 स्टेप 4 स्टेप दिए हुए हैं, जो इस अध्याय के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले तो यही है पूरक फलन ज्ञात करने के लिए। देखिए, यदि मूल वास्तविक तथा असमान हो, जो मैंने अगले वाले फार्मूले मैंने दिखाया था, देखो यहाँ पे जो दिया था d2 प्लस 3d प्लस 5, यहाँ y मल्टीप्लाई इक्वल टू y। ठीक, इसको क्या करेंगे हम, सहायक समीकरण, यानी क्या मानेंगे इसको, सहायक समीकरण। यानी डी की जगह क्या रखेंगे, यम रखेंगे, और इसके बाद डी इक्वल टू यम रखेंगे और वाई को 0 मानेंगे। ठीक, तो मुझे सहायक समीकरण प्राप्त होगा, जो सहायक समीकरण जब m1 और m2 यानी उसकी 2 वैल्यू हो या 3 वैल्यू हो या 4 वैल्यू हो, मुझे वैल्यू प्राप्त होंगी यदि मूल वास्तविक तथा असमान हो। यदि मूल वास्तविक और असमान, वास्तविक मतलब 1 2 3, ठीक, असमान मतलब 1 2 मतलब भिन्न भिन्न है ना, यानी 1 है 2 है 3 है, तो मतलब इसमें m1 और m2 यानी बराबर नहीं होंगे। ठीक, यानी क्या हम लिख सकते हैं, m1 डज नॉट इक्वल टू क्या होंगे, m2 या डॉट डॉट ऐसे करेंगे, क्योंकि जब m1 और m2 बराबर नहीं होंगे तो उसके लिए पूरा फलन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू सी e की पावर m1x, यानी यहाँ m1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर दूसरा अगर दो मुझे उसके मूल प्राप्त होंगे तो c2 e की पावर m2x प्लस, जब 3 मूल प्राप्त होंगे तो इसके लिए c3 लगेगा e की पावर m3x, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अगर cn यानी इसके n मूल प्राप्त होंगे तो यहाँ क्या होगा, इसके n यानी मूल m होंगे तो इसकी कोटि क्या होगी n, तो cn e की पावर mx। ठीक, अभी नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा। अभी मैं एक सार्थक के पहले एक क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आप मतलब कम से कम फार्मूले तो देख लें, सीख लें। ठीक, स्टेप 2 में यदि मूल वास्तविक तथा असमान हो, यदि मूल वास्तविक और असमान हो तब क्या करते हैं, यदि मूल वास्तविक तथा समान हो, इसमें असमान था तो यहाँ e की पावर m1x और e की पावर m2x। ठीक, जब m1 और m2 जब समान हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखिए m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m3 और m4 जब समान m के होंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए पूरा फलन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, c1 प्लस c2 x प्लस c3 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 सी आर एक्स की पावर r माइनस 1 e की पावर mx। यहाँ इसको फार्मूले को याद करने के लिए, अभी आपको अगर फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो अब मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट करिए, इसके बाद 100% है आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे, क्वेश्चन का स्टेप भी याद हो जाएगा, और जो परीक्षा भी नज़दीक है, सामने है, तो ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं। अब आप लेट मत करिए, जल्दी से शुरू हो जाइए। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, या मैं आपको फार्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको जब मूल असमान थे तो यहाँ देखो e की पावर m1x e की पावर m2x यानी c1, ठीक, यहाँ c1 होगा, c1 e की पावर m1x था, और जब सारे मूल समान हो गए, जब इक्वल हो गए तो इसके सबके पावर mm लग गया, तो जब e के पावर mx e के पावर mx e के पावर mx सारे में हो जाएगा तो हम e के पावर mx कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लिए यहाँ पे। ठीक, और ये कॉमन कर लिए, और यहाँ c1 बचा, c2 बचा, c3। लेकिन जब अगर मूल समान हो और जितने उसके मतलब जिसने उसके मूल प्राप्त होते हैं, यानी m1 और m2 अगर 3-4 मूल प्राप्त होते हैं, उसी हिसाब से देखो यहाँ x वो गुणांक है, पहले x गुणांक 0 से शुरू कर दें, x की गुणांक 0 और फिर x गुणांक 1, x गुणांक 2, ऐसे जितने मूल प्राप्त होते हैं उसके उतने x से इंटू करते हैं। ठीक, उसकी घात उतने लगाते हैं। अब तीसरा स्टेप क्या है, यदि मूल काल्पनिक हो, जब मूल काल्पनिक हो, देखो हम ये माने हैं, मूल माने हैं अल्फा, यह अल्फा प्लस आई बीटा, थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा कम सही बन रही है बट आप समझ लीजिए, अल्फा यानी प्लस आई बीटा या अल्फा माइनस आई बीटा हो, तब क्या करेंगे, तो हम यहाँ y इक्वल टू e की पावर अल्फा x और यहाँ कोष्टक लगाएंगे, एक कैपिटल ए है कॉस बीटा x प्लस बी, एक कैपिटल बी है साइन बीटा x,
यानी यहाँ ये जो बीटा की वैल्यू है यहाँ बीटा की वैल्यू रखेंगे और जहाँ यहाँ अल्फा अल्फा है यहाँ अल्फा से इंटू कर देंगे e की पावर x में। ठीक, यदि देखो अब चौथा स्टेप क्या कहता है, यदि मूल अपरिमेय हो माने एक अपरिमेय मान लीजिए जो एम जो बीटा है एक क्या रहेगा कोष्टक में और अंडर रूट रहेगा। ठीक, तो अल्फा प्लस माइनस बीटा अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा है यानी ये अपरिमेय है। ठीक, अपरिभाषित है। तो गामा हो तो देखो y इक्वल टू e की पावर ax y इक्वल टू e की पावर ax c1 cos h अंडर रूट बीटा जो यहाँ जो अंडर रूट बीटा दिया है बीटा ax अंडर रूट बाहर है। ठीक, प्लस c2 साइन h और अंडर रूट बीटा x प्लस c3 e की पावर गामा x। ठीक, ये वाला कम आता है सबसे ज्यादा ए वाला यानी 3 स्टेप ज्यादातर अधिकतर मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ 12.1 का मैं पहला क्वेश्चन आपको बताऊंगा और इसी की बेस से आप दूसरा और तीसरा और चौथा अपने आप कर लेंगे। ठीक, और मैं पांचवा फिर एक बता दे रहा हूँ जिससे आप और सारे इस 12.1 के सारे क्वेश्चन क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं हल होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन क्या करूँगा बता दूंगा। ठीक, मैं यही मैथ ही नहीं मैं सारे सब्जेक्टों का मैं अब वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ, जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जल्द से जल्द वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछें। ठीक, मुझे बताएं और अपनी प्रॉब्लम को दूर करें। इस बार मतलब 30 से 40 नंबर मैथ में प्राप्त कर सकते हैं ओनली वन सिर्फ 10 लेक्चर में। ठीक, मैथ के 10 लेक्चर दिए जाएंगे जिसमें से आप 40 नंबर प्राप्त कर सकते हैं जब अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। ठीक, जो मैं बता रहा हूँ बस वही आप रिपीट कीजिए 1-2 बार, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप कमेंट करिए, जहाँ प्रॉब्लम है पूछिए। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, 2d स्क्वायर वाई अपान dx स्क्वायर प्लस 3dy बाई dx प्लस y इक्वल टू क्या दिया है 0 दिया। ठीक, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या है -3। ठीक, यहाँ पे क्या है -3। ठीक, इसको आप माइनस बना लो, इसको काट करके यहाँ -3 लगा। ठीक, -3 तो मैंने अब देखो ठीक, अब देखो यहाँ d2y अपान dx स्क्वायर। ठीक, d2y अपान dx स्क्वायर दिया है। ठीक, तो अब इसकी जगह क्या रखेंगे, मैंने आपको बताया था d2y। ठीक, जब dy बाई dx होता था तो क्या रखते थे, इक्वल टू d रखते थे, लेकिन जब d2y बाई dx है, d2y बाई dx स्क्वायर है तो इसके जगह क्या रखेंगे, यहाँ 2 इंटू वाई। ठीक, इसको रखेंगे और जब dy यहाँ dy दिया है और अपान dx दिया है तो इसमें किसका मान मिलाएंगे, y का। ठीक, तो हम जल्द से सॉल्व करते हैं। सॉल्व यानी 2 यानी एक कांस्टेंट है ये तो ऐसे रहेगा, फिर डी स्क्वायर वाई प्लस फिर प्लस में माइनस यहाँ पे। ठीक, -3 dy बाई डी एक्स क्या रखेंगे dy प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे y को कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा 2d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 और यहाँ y कॉमन कर लेंगे। ठीक, 0। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सहायक समीकरण यानी मूल m1 और m2 की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम सहायक समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, d इक्वल टू m रखेंगे। क्या रखेंगे, d इक्वल टू m और y को हटा देंगे। ठीक, तो हम देखो dm स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको y को हटा देंगे और इसको इक्वल टू 0 दिया है। ठीक, तो अब हम सॉरी यहाँ माइनस से मैं पावर प्लस कर दे रहा हूँ। ठीक, अब देखो अब इस इक्वेशन को हल करने के लिए यहाँ m होगा, क्या होगा यहाँ m होगा। ठीक, क्योंकि d इक्वल टू m रखे हैं तो m होगा। तो अब इस इक्वेशन को हल करेंगे और m1 और m2 की वैल्यू प्राप्त करेंगे। ये हल कैसे होगा मैं आपको ये बता रहा हूँ, और आप तो अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो इसको तो हल करना आता ही होगा, नहीं यार मैं बता रहा हूँ। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक,
इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और आएगा क्या 2 आएगा। अब इसको जो बीच वाला है इसको सब्ट्रैक्ट यानी जोड़े या घटाएं तो माइनस क्या आए -3 आए। ठीक, तो मैं ऐसे करता हूँ, देखो 2m² माइनस 2m माइनस m, यानी इसे जोड़ दिए तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लेकिन चिन्ह किससे लगेगा, बड़े वाले लगेंगे, -3 आएगा। और जब इंटू करेंगे 2 1 2 तो 2 आएगा। ठीक, +1 = 0। तो एक क्वेश्चन क्या आएगा, m-2 आएगा। एक क्वेश्चन क्या आएगा, m-2 आएगा। और दूसरे वाले में क्या आएगा, देखो इसमें से 2m कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे 2m कॉमन करेंगे तो 2m यहाँ 1 आएगा। ठीक, और दूसरे वाले में क्या आएगा, देखो इसमें से 2m कॉमन करिए तो m-1, तो इसमें क्या आएगा m-1 आएगा। ठीक, = 0। तो अब यहाँ 2m-1 = 0 मानेंगे एक बार इसके साथ, m-1 = 0। ठीक, तो अब इसे m1, इसको चाहे m1 मान लो, इसको m2 मान लो, या इसको m2 इसको m1 मान लो। ठीक, अब इसको कोई m1 माने हैं या इसको ही m2 मान ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2m = देखो 2m = कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और m = कितना आएगा 1/2। ठीक, ऐसे या m1 = m/2 या m2 से माने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर अब यहाँ क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे m = 1 होगा, m = क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या प्राप्त करना है, संपूर्ण हल। संपूर्ण हल इक्वल टू क्या होगा, संपूर्ण हल इक्वल टू क्या होगा, पूरक फलन प्लस विशेष समाकलन। ठीक, यानी संपूर्ण हल इक्वल टू क्या होगा, पूरक फलन प्लस विशेष समाकलन। जब यहाँ y = 0 दिया है, जब यहाँ y = क्या दिया है 0 दिया है, तो विशेष समाकलन की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और संपूर्ण हल इक्वल टू क्या होता है, पूरक फलन होता है। ठीक, यानी जब 0 हो जाएगी तो संपूर्ण हल बराबर क्या होगा, पूरक फलन होगा। और देखो अभी मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। देखो m1 यानी m1 ये क्या दिया है, m1 1/2 माने हैं। ठीक, और m2 क्या दिया है 1 माने हैं, या इसको इस पहले m2 को m1 मान ले = 1, और इसको m1 क्या मान ले m2। ठीक, = 1/2 मान ले, इसमें कोई दिक्कत ना है। तो अब देखो क्या मुझे पूरक फलन याद करना है, क्या याद करना है, पूरक फलन। अब पूरक फलन इसका मैंने आपको बताया था, क्या फार्मूला बताया था, कब, जब m1 और m2 की वैल्यू क्या हो, वास्तविक हो। जब m1 और m2 वैल्यू क्या हो, वास्तविक हो, और क्या हो, असमान हो। जब m1 और m2 वैल्यू क्या हो, वास्तविक और असमान हो, तो पूरक फलन = c1 e⁻m1x। ठीक, प्लस c2 e⁻m2x प्लस ऐसे c3 होगा e⁻m3x डॉट ऐसे होगा। ठीक, अब हमें दो मूल प्राप्त हैं, तो y यानी पूरा फलन क्या होगा, y = c1 e⁻, इसको 1 माने है तो 1 × x प्लस c2 e⁻1/2 × x मल्टीप्लाई, ये दो ही मूल प्राप्त है तो मैं 2 ही लिखूंगा। ठीक, अब क्या होगा, मुझे पूरा फलन प्राप्त हो गया। अब जब पूरा फलन प्राप्त हो गया, ये तो विशेष समाकलन 0 है, तो पूरा फलन ही क्या होगा, संपूर्ण समाकलन। तो इसीलिए संपूर्ण हल इक्वल टू पूरक फलन इक्वल टू क्या लिख देंगे, c1 e⁻x प्लस c2 e⁻, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x/2, क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब हमें m1 और m2 वैल्यू क्या थी, वास्तविक थी और असमान थी। अब मैं आपको मैं और 5वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उसमें m1 यानी m1 इक्वल टू क्या होगा, m2 इक्वल टू क्या होगा, m3, जो जितने भी इसके मूल होंगे सारे समान होंगे यानी इक्वल होंगे। तो हम उसको कैसे हल करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको होमवर्क एक दे रहा हूँ, दूसरा 12.1 का दूसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार है। यहाँ पे डी देखो, डी
डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसको क्या रखेंगे, डी स्क्वायर वाई रखेंगे, ठीक। माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स दिया है, क्या रखेंगे, डी वाई रखेंगे, प्लस 15 वाई दिया है, इसमें वाई कॉमन कर लेंगे, वाई कॉमन करने के बाद मुझे डी वाला समीकरण प्राप्त होगा, और डी वाला समीकरण से मैं सहायक समीकरण प्राप्त करूंगा। तो सहायक समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, डी इक्वल टू क्या रखेंगे, एम रखेंगे, ठीक है। डी इक्वल टू क्या रखेंगे, एम रखेंगे। मैं आपको इसमें दिखाते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, जहाँ डाउट हो आप मुझे क्लियर कर लें, ठीक। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ आपको। सहायक समीकरण प्राप्त की एम रख के, तो एम 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, इसके बाद इक्वल टू 0 करेंगे। सहायक समीकरण प्राप्त करने के बाद मैं इन दोनों को मतलब m1 और m2 की वैल्यू प्राप्त करता हूँ। m2 और m1 और m2 वैल्यू में प्राप्त कर लिए। इसके बाद क्या होगा, संपूर्ण हल। संपूर्ण हल क्या होता है, पूरक फलन प्लस विशेष समाकलन, पूरक फलन प्लस विशेष समाकलन। और जब पूरक फलन ज्ञात करेंगे, पूरक फलन ज्ञात करने के लिए मुझे देखो, पूरक फलन इक्वल टू क्या होता है, जब मोल वास्तविक और असमान हो तो c1 e के पावर m1x प्लस c2 e के पावर m2x प्लस डॉट 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 ऐसे, ठीक। और फिर y यानी y इक्वल टू यानी पूरक फलन इक्वल टू c1 e के पावर m1 की जगह क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, ठीक, 1x प्लस c2 e के पावर, अभी m2 दिया है तो m2 की जगह क्या रखेंगे, 1/2x रख देंगे, ठीक। अब मुझे मतलब पूरक फलन तो ज्ञात हो गया। अब संपूर्ण हल इक्वल टू क्या होगा, पूरक फलन और प्लस समाकलन, विशेष समाकलन था, इसमें विशेष समाकलन वैल्यू 0 है, तो विशेष समाकलन निकालने की जरूरत ना है। तो ठीक है, तो मुझे पूरक फलन ही क्या होगा, संपूर्ण हल होगा इस, ठीक। तो इस तरह से दूसरा और तीसरा, यानी दूसरा और तीसरा चौथा, ये तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन आप घर से फिर से ट्राई कीजिएगा, होमवर्क दिए हैं आपको, आप अच्छे से लगाइए। और इसके बाद आपको खुद ही मतलब एक डिफिनेशन भी रट जाएगी, ये पूरा इसका फार्मूला भी समझ में आ जाएगा आपको। और इसमें कुछ है नहीं, बस आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या मानना है, डी वाई मानना है, ऐसे मान के इसके बाद सहायक समीकरण प्राप्त करते हैं और संपूर्ण हल प्राप्त करते हैं। संपूर्ण हल छोटे क्या होता है, पूरक फलन ज्ञात करते हैं। पूरक फलन ज्ञात करने के बाद हम उस इक्वेशन में रख देंगे, तो मुझे संपूर्ण हल प्राप्त हो जाएगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें मैंने फिर से बता रहा हूँ, इसमें m1 इक्वल टू क्या होगा, m2 होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ 12.1 का 5वां क्वेश्चन। 12.1 का 5वां क्वेश्चन, 12.1 में 5वां क्वेश्चन क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक। 5वां क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ मैंने चौथा वाला ले लिया हूँ, चौथा नहीं, ये वाला तीसरा है, देखो मेरे पास हो गया, ये वाला तीसरा था। 5 वाला, एक सेकंड सॉरी, 5 वाला क्वेश्चन जो है, टी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ दिया 6 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, प्लस 9 वाई इक्वल टू 0, 9 वाई इक्वल टू 0, ठीक। ये वाला 5 वाला क्वेश्चन है, और जो मैंने इसके पहले ये वाला दिखाया उतार रहा था, ये वाला 5वां है, ये वाला तीसरा वाला है। कौन सा है, ये वाला तीसरा वाला। अब उतार लिए हैं तो बता ही दें, ठीक। 330 वाई इक्वल टू क्या है, 0, ठीक। अब ये दिया है, तो मैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर क्या मानेंगे, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर क्या मानेंगे, डी टू वाई, ठीक। और डी वाई अपान डी एक्स क्या मानेंगे, डी वाई, ठीक। और इसके बाद हम इसमें रख देंगे, तो क्या होगा, डी टू वाई प्लस डी वाई माइनस 30 वाई इक्वल टू 0, वाई कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 30 इसको 0, ठीक। अब हम सहायक समीकरण प्राप्त करेंगे। सहायक समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या रखेंगे, डी इक्वल टू एम रखेंगे। तो अब इसके बाद वाई को हटा देंगे, तो एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 30 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक। अब इसको हम फैक्टर कर लेंगे, एम स्क्वायर प्लस 6m माइनस 5m माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक। तो एक क्वेश्चन क्या बराबर है, हम प्लस 6 प्राप्त होगा, और दूसरे वाले में क्या प्राप्त होगा, m माइनस
5। देखो इसमें एक ऐड किए हैं प्लस है और एक क्या है माइनस है, तो एक कोष्टक में प्लस प्राप्त होगा, एक में माइनस, यानी पहले वाले में प्लस और दूसरे वाले में क्या होगा माइनस। ठीक, इक्वल टू 0। इसके बाद इसके कंपेरिजन करेंगे m1 वैल्यू और m2 वैल्यू। m1 चलो यह आएगा यहाँ 5 और m2 वैल्यू क्या आएगा 6। ठीक, अब क्या करेंगे, अब पूरक फलन ज्ञात करेंगे। क्या, पूरक फलन। ठीक, ये दोनों मूल क्या है, वास्तविक, क्या है, वास्तविक है और क्या है, वास्तविक और असमान है, वास्तविक और असमान है। ठीक, जब मूल वास्तविक और असमान है तो पूरक फलन इक्वल टू क्या होता है, c1 e की पावर m1 x प्लस c2 e की पावर m2 x डॉट डॉट। ठीक, तो अब इसमें ये रख देंगे, तो हम c1 e की पावर m1 x 5x प्लस c2 e की पावर 6x। ठीक, अब क्या मुझे प्राप्त होगा, पूरक फलन प्राप्त हो गया। ठीक, पूरक फलन मुझे ज्ञात हो गया। अब संपूर्ण सॉल्यूशन यानी संपूर्ण हल, संपूर्ण हल इक्वल टू क्या, जब विशेष समाकलन 0 होता है तो संपूर्ण हल इक्वल टू क्या होता है, पूरक फलन ही होता है। तो ठीक, संपूर्ण हल इक्वल टू क्या होगा, पूरक फलन। क्या होगा, पूरक फलन। वीडियो काफी लंबा हो रहा है दोस्तों, आप एक दो बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने तीसरा वाला बता दिया, ऐसे सेम दूसरा वाला भी है और चौथा वाला भी है। अब 5 वाला मैं बताऊंगा तो काफी ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लोग मतलब कहें तो मैं 5 वाला भी बता दूं, नहीं तो बस उसमें कुछ नहीं करना है, बस m1 और m1 इक्वल टू क्या होगा m2, यानी ये m1 और m2 बराबर होंगे। तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, जब m1 और m2 इक्वल हो, पहले इसको मैं सॉल्व करूँगा, इसके बाद इसको मैं बताता हूँ 5वां। ठीक, पूरा फलन, तो इसका क्या होगा, c1 e की पावर 5x प्लस c2 e की पावर 6x, यही क्या होगा, आंसर हो गया। और जब देखो मैंने आपको दिखाया था फार्मूला, जब m1 इक्वल टू m2 हो तो पूरक फलन इक्वल टू क्या होगा, c1 प्लस c2x प्लस c3 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसे लास्ट में क्या होगा, ई के पावर एम एक्स। ठीक, जब इसमें m1 और m2 सारे जब इक्वल होंगे तो यहाँ m ही आएगा, यहाँ ई के पावर x होगा। ठीक, मैं आपको एक 5 वाला भी क्वेश्चन जल्दी से बता दे रहा हूँ थोड़ा, और आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए और क्वेश्चन को लगाइए। ठीक, मैं 5 वाला भी क्वेश्चन लिया हूँ यहाँ पे, मैं 5 वाला आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, 5 वाला भी क्वेश्चन आप देखिए और सॉल्व कीजिए, समझिए, एक दो बार वीडियो देखिए, 100% है। आप एक दो बार 3 बार 4 बार घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल, ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा और आप परीक्षा में आसानी से कर जाएंगे, जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इसमें से लगभग 8 या 10 नंबर तक आता है इस प्रश्नावली से। ठीक, इसमें भी कुछ नहीं करना है, डी के पावर 2 वाई डी एक्स स्क्वायर दिया, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे क्या, डी स्क्वायर वाई। ठीक, मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने बताया डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा तो क्या रखेंगे, डी स्क्वायर वाई माइनस, जब डी वाई बाई डी एक्स होगा तो क्या रखेंगे 6 डी वाई। ठीक, प्लस 9 वाई इक्वल टू क्या रखेंगे 0। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, y को कॉमन करूँगा तो डी स्क्वायर माइनस 6 डी प्लस 9 कॉमन कर लेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, सहायक समीकरण, क्या, सहायक समीकरण यानी हेल्पिंग इक्वेशन। तो हेल्पिंग इक्वेशन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, डी इक्वल टू क्या रखेंगे m, तो m स्क्वायर 6m प्लस 9 इक्वल टू क्या रखेंगे 0। ठीक, अब इतना कर लिया, तो अब मुझे ये वाला जो इक्वेशन प्राप्त हुआ इसको सॉल्व करेंगे और m1 और m2 की वैल्यू प्राप्त करेंगे। इसमें आपको m1 इक्वल टू क्या होगा, m2 होगा। ठीक, देखो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ आपको, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 9 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक, अब इसके बाद देखो, अब इसको हम m माइनस 3 एक क्वेश्चन प्राप्त होगा, दूसरे में भी m माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब इसमें इसको m1 मानेंगे, m1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो m1 की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। ठीक, और जब फिर और इसको मानेंगे m2, इसको लेंगे दूसरे बार m2 इक्वल टू भी क्या आएगा 3 आएगा, फिर इसके इस पार साइड जाएगा तो फिर वही आ जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, m1 इक्वल टू क्या है m2 यानी बराबर क्या है m के। ठीक, और m किसके बराबर है 3 के। ठीक, तो मतलब पूरक फलन ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, पूरक फलन।
पूरक फलन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जब मूल समान हो और वास्तविक हो तो पूरक फलन निचले क्या होता है, C1 प्लस C2, इसके 2 मूल दिए हैं तो यहाँ तक ही देंगे, ठीक, e की पावर mx, ठीक, तो हम रख देंगे इसी में C1 C2 x e की पावर 3x, ठीक, e की पावर क्या होगा 3x। मुझे पूरा फलन ज्ञात हो गया, तो संपूर्ण हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पूरक फलन, ठीक, पूरक फलन। अब विशेष समाकलन तो इसमें 0 होगा क्योंकि y वहाँ 0 दिया है, तो आगे वाले नेक्स्ट 12.2 में दिया है इसका मतलब विशेष समाकलन भी ज्ञात करना है, उसको मैं बताऊंगा विशेष समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक। तो पूरक फलन, तो जब संपूर्ण हल इक्वल टू क्या होगा, पूरक फलन, और पूरक फलन वैल्यू ए दी है तो यही रख देंगे C1 प्लस C2x e की पावर 3x। यही क्या हो गया मेरा कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट आंसर। और जो मैंने बताया इसके आधार पे और सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग लगाइए और जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछिए, ठीक। टाइम बहुत कम है, आप लोग अच्छे से तैयारी अपना कीजिए।